नमस्कार, केम छो और क्या हाल है। मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज शाम की हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने बिटकॉइन को उधार देने पर चर्चा की। यूएस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट पैनल स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टोज को फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा मानती है। क्रैकन वेंचर्स ने वेब3, डीफाई और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए $65 मिलियन जुटाए। क्रिप्टो जायंट बाइनेंस यूएई को अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर बना सकती है। जापान के एसबीआई ने बिटकॉइन और इथेरियम के साथ क्रिप्टो फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। 2024 तक दुनिया की 5 में से एक बड़ी कंपनी डिजिटल करेंसीज का उपयोग करेगी। चीफ एडम मोज़ूरी ने कहा है कि इंस्टाग्राम एक्टिवली एनएफटीज को एक्सप्लोर कर रही है। फुटबॉल क्लब ब्रैडफोर्ड सिटी को यूएस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स वाग्मी यूनाइटेड से टेकओवर का ऑफर मिला है। मेटावर्स में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। एक अजनबी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। अब खबरें विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेंट्रल बोर्ड से कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसीज पर टोटल बैन के पक्ष में है, क्योंकि पार्शियल रिस्ट्रिक्शन से काम नहीं चलेगा। आरबीआई ने मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड सीरियस कंसर्न्स को हाईलाइट करते हुए सेंट्रल बोर्ड को एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया था। सेंट्रल बैंक ने ओवरसीज में ओरिजिनेट होने वाले इंटैंजिबल एसेट्स को रेगुलेट करने के चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया था। आरबीआई ने ट्रैकेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टोज, एक्सट्रीम प्राइस वोलेटिलिटी, लीगल इश्यूज और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन चेन में वेरियस एक्टर्स जैसे इशू रेस करते हुए उन पर चिंता व्यक्त की थी। हालांकि कुछ मेंबर्स ने सेंट्रल बैंक को सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी थी, जबकि एक मेंबर ने पॉलिसी मेकर्स को क्रिप्टो के अगेंस्ट एक्सट्रीम स्टेप उठाने से आगाह किया था, क्योंकि ऐसा करने से इंडिया ग्लोबल मार्केट से कट ऑफ भी हो सकता है। आरबीआई ने शुरुआत से ही ये क्लियर कर दिया था कि वो अल्टरनेट करेंसी को रिकॉग्निशन देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सेंट्रल बैंक को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को मजबूरी में रिट्रैक्ट करना पड़ा था। बिटकॉइन का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर माइक्रो स्ट्रैटेजी काउंटर पार्टीज को बिटकॉइन लेंड करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है। 122,478 बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने के बाद माइक्रो स्ट्रैटेजी फ्यूचर में अपनी होल्डिंग्स के थ्रू और रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोच रहा है। कंपनी के सीईओ माइकल सेलर ने शेयर होल्डर्स के साथ कॉल में अपने बिटकॉइन से डेट जनरेट करने पर चर्चा करते हुए कहा है कि बिटकॉइन को लेंड करना काफी ल्यूक्रेटिव साबित हो सकता है। कंपनी द्वारा बिटकॉइन होल्डिंग के अगेंस्ट मॉर्गेज पुट अप करना और फेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंडर लॉन्ग टर्म डेट जनरेट करना या ट्रस्टवर्दी काउंटर पार्टी को उधार देकर कंपनी के लिए स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने जैसे ऑप्शंस भी कंसिडर किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल यानी कि एफएसओसी ने स्टेबल कॉइन्स और दूसरे डिजिटल एसेट्स को अडॉप्ट करने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में एफएसओसी ने बताया है कि इलिक्विडिटी, एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स की कमी, रिडेम्पशन राइट्स और साइबर अटैक्स के बारे में ओपेसिटी जैसे फैक्टर्स से स्टेबल कॉइन्स में कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन किया जा सकता है। एफएसओसी ने अपनी रिपोर्ट में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में डेवलपमेंट के बारे में भी चेतावनी दी है, जहां हाई लेवरेज का उपयोग फिर सेल को ट्रिगर कर सकता है। स्टेबल कॉइन्स के अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइस में गिरावट मार्जिन कॉल की साइकिल को ट्रिगर कर सकती है, जिससे अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में और गिरावट आ सकती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सर्विसेज के यूजर्स को मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस, ऑपरेशनल इश्यूज और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कई रिस्क के कारण नुकसान हो सकता है। एफएसओसी ने स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल करेंसीज पर कानून बनाने के लिए फेडरल और स्टेट अथॉरिटीज के बीच यूनिफाइड एफर्ट की मांग की है। क्रैकन वेंचर्स ने अर्ली स्टेज कंपनीज को टारगेट करते हुए $65 मिलियन के क्रैकन वेंचर्स फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये फंड अर्ली स्टेज कंपनीज और प्रोटोकॉल्स में $500,000 से लेकर $2 मिलियन तक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तलाश करेगा। क्रैकन का गोल इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और उनके फाउंडर्स को अपनी कंपनीज और प्रोटोकॉल्स के डेवलपमेंट में तेजी लाने में मदद करना है। क्रैकन वेंचर्स ने लॉरेंस डी पोर्टर को यूरोप के हेड ऑफ फंड के रूप में अपॉइंट किया है। यूरोप की न्यू लीड क्रैकन वेंचर्स के ग्लोबल एक्सपेंशन का हिस्सा है। इन्फ्लक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल मनी और इम्पेंडिंग रेगुलेशन वेव के साथ यूरोपियन क्रिप्टो सीन काफ़ी ग्रो हो रहा है, जिसमें क्रिप्टो और फिनटेक का इंटरसेक्शन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया है। हाल ही में अर्ली स्टेज क्रिप्टो कंपनीज और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले फंड्स के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी का उपयोग किया गया है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को ऑपरेट करने वाली कंपनी बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने गल्फ अरब नेशन को अपना पोटेंशियल हेडक्वार्टर बनाने के बारे में यूएई के रेगुलेटर्स के साथ चर्चा की है। बाइनेंस के एग्जीक्यूटिव्स ने इस बारे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की है। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स सेटअप करना बाइनेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वो खुद को एज अ मैच्योर और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहता है। बाइनेंस को 2017 में चाइना में एस्टैब्लिश किया गया था और अब बाइनेंस एक ग्लोबल क्रिप्टो पावर हाउस बन चुका है। फिर भी बाइनेंस ने कोई एक हेड ऑफिस सेलेक्ट करने के बजाय वर्ल्ड वाइड कई लोकेशंस में कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, जिससे रेगुलेटर्स के लिए कंपनी पर जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट हो गया है। रेगुलेटर्स के दबाव के कारण बाइनेंस के सीईओ ने जुलाई में कहा था कि बाइनेंस लाइसेंसिंग और कंप्लायंस प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाकर मल्टीपल हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश करने का प्लान बना रहा है। कंपनी को यूएस, यूके, जापान और जर्मनी सहित कई कंट्रीज में जांच और कंज्यूमर वार्निंग्स का सामना करना पड़ा है। जापान के एसबीआई ग्रुप ने देश में क्रिप्टो के टफ रेगुलेटरी माहौल के बीच इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। फंड ऑफरिंग में बिटकॉइन, एक्सआरपी, ईथर, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, चेनलिंक और पोल्काडॉट सहित 7 क्रिप्टो शामिल है। फंड ने 17 दिसंबर से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है और 31 जनवरी 2022 एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट दी है। हालांकि फंड मैक्सिमम 499 होल्डर्स तक ही सीमित रहेगा, जिसमें मिनिमम 5 मिलियन येन का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन येन यानी कि $8,795 के यूनिट में किया जाएगा। एक एसेट के डोमिनेंट होने पर फंड अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा। फंड का एम क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को कम समय के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी को उधार देना है। चीफ एडम मोसेरी ने आज कहा है कि इंस्टाग्राम एक्टिवली नॉन फंजिबल टोकन्स को एक्सप्लोर कर रहा है और इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म से NFTs को और भी एक्सेसिबल बना सकता है। मोसेरी ने कहा है कि अभी उनके पास कुछ भी अनाउंस करने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये एक्सप्लोर करने के लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेस है और होपफुली इससे क्रिएटर्स की हेल्प भी की जा सकती है। जुलाई में ऐप डेवलपर एलेजेंड्रो पलूजी ने इंस्टाग्राम द्वारा खुद के NFT लॉन्च करने की पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, आवजो और फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।